हम लोगों ने लास्ट क्या बात की थी अभी, एनर्जी फ्लो किस प्रकार से हो रहा है, एनर्जी फ्लो किस प्रकार से हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि हम जो एक्टिविटी करते हैं, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उन एक्टिविटीज से हमारे एनवायरनमेंट में भी इफेक्ट पड़ता है। हम जो भी काम करते हैं उससे हमारे एनवायरनमेंट में इफेक्ट पड़ता है। आप सभी को पता है कि आज हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। सभी लोग देखते हो, न्यूज़ सुनते हो, टेलीविजन देखते हो, तो आपको ये पता चलता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे एयर में मिले हुए हैं, गैसें मिली हुई है। अब ये क्यों है? कहीं बाहर से तो आई नहीं है, ये सारी चीजें हमारे कारण ही हैं। सभी की सभी चीजें किसके कारण है? हमारे कारण ही है, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। अब हम लोगों ने क्या किया, व्हीकल से चलना भी, हमको मोटरसाइकिल चाहिए तो मोटरसाइकिल से ही चलना है, फिर कोई पैदल नहीं चल रहा है, बाइक चाहिए, कार चाहिए। डीजल पेट्रोल यूज हो रहा है, डीजल पेट्रोल आज की डेट में अप्रॉक्स हम बोले तो कुछ समय बाद खत्म हो सकता है। पेट्रोलियम भी हमारे यहाँ से खत्म हो सकता है। पेट्रोलियम खत्म तो हो जाएगा, सब कुछ सही है, बट जो डीजल पेट्रोल के कारण हमने अपने एटमॉस्फेयर को गंदा कर रखा है, पॉल्यूटेड बना दिया है, उसका क्या हुआ? हमने बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट किया, इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट किया है कि आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, टेलीविजन में देखते होंगे, दिल्ली में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इतना पॉल्यूशन है वहां पे, वहां पे पॉल्यूशन में जो पॉल्यूशन की लेयर है उसमें, और जो ओस की लेयर होती है, कोहरा जिसे बोलते हो आप लोग, उस लेयर में कोई फर्क समझ में नहीं आता। इतना पॉल्यूशन है, लेयर पॉल्यूशन की है, बट लगता यह है कि जैसे कोहरा हुआ है, कोहरा पड़ा हुआ है। वहां पे इतनी गर्मी हो गई है पॉल्यूशन के कारण कि वहां के लोगों को बहुत तकलीफ होती है। अब पॉल्यूशन होने से होगा क्या? हमने बोला कि पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में हो रहा है, तो होगा क्या? हम प्लांट्स लगा दें। पॉल्यूशन होने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको रेस्पिरेटरी डिजीजेज होगी, लंग्स को दिक्कत होगी। आपको कोई दिक्कत नहीं है, लंग्स को दिक्कत होगी। अब आप बोलो लंग्स भैया डिस्टर्ब हो गया, लंग्स डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा? आप ही डिस्टर्ब हो जाओगे। लंग्स अगर डिस्टर्ब होते हैं तो आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन की नीड है, वही एनर्जी का एक स्रोत भी है, वही एनर्जी का एक रिसोर्स भी है, सोर्स भी है। अगर ऑक्सीजन ही हमें नहीं मिलेगी तब क्या होगा? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कि जो हमारे एक्टिविटीज के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में इफेक्ट पड़ रहा है, उससे क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक ओजोन लेयर होती है। ये क्या होती है? ओजोन लेयर होती है, जो आज की डेट में क्या हो रही है? डिप्लीटेड है। क्या है? डिप्लीटेड है, उसमें होल होता जा रहा है, डिप्लेशन होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? कि हमारे कारण ही सब कुछ हो रहा है। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये याद रखना, O3। O3 का मतलब क्या होता है? नाम है ओजोन। नाम क्या है? ओजोन किससे बना हुआ है? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 एटम से बना हुआ है, ऑक्सीजन के 3 एटम से बना हुआ है। While O2, which we normally refer to as oxygen, is essential for all aerobic forms of life। मतलब जितने भी लोग जीवित हैं सभी को ऑक्सीजन की नीड होती है, जिसको हम लोग O2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? O2 बोलते हैं, ऑक्सीजन की नीड होती है। O3 कहां से बनता जा रहा है भैया? ओजोन इज अ डेडली पॉइजन। ओजोन क्या है? एक पॉइजन है, ऐसा पॉइजन है जो आपकी मौत को पॉसिबल बना सकता है, मौत आपके नजदीक आ सकती है। ऐसा पॉइजन है जो आपको मौत के घाट पे उतार सकता है। डेडली पॉइजन, मृत्यु हो सकती है इस पॉइजन के कारण, इतना भयानक पॉइजन है। However, at the higher levels of the atmosphere, ozone performs an essential function
It shields the surface of the earth from ultraviolet radiation from the sun. अब ये ओजोन लेयर जो है, ओजोन की जो लेयर पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो लेयर काम क्या करती है? ओजोन लेयर हमको यूवी रेज, यूवी रेज का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। क्या काम करती है? अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। ये अल्ट्रावायलेट रेज आती कहां से है? ये रेज सारी की सारी कहां से आ रही है? सन से आ रही है। सारी की सारी रेज कहां से आ रही है? सन से आ रही है। The radiation is highly damaging to organisms, for example, it is known to cause skin cancer in human being. अगर ये यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज किसी की स्किन पे डायरेक्टली पड़ जाए तो उसकी स्किन को बर्न कर सकती हैं, विद स्किन कैंसर भी कॉज करती है। स्किन कैंसर होता है यूवी रेज से। तो जो स्किन कैंसर से एटमॉस्फेयर से स्किन कैंसर ना होने पाए यूवी रेज से, हमारा एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है ओजोन की लेयर बनाकर, ओजोन की लेयर बनाकर हमें प्रोटेक्ट करता है। ओजोन एट द हाई लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हाई लेवल की बात करें एटमॉस्फेयर में तो यूवी के रेडिएशन से ओजोन बना हुआ है। किसके कैसे बना हुआ है? यूवी रेडिएशन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाती है? रिएक्ट हो जाती है, क्या बना देती है? O3 बना देती है। अगर इसको हम लोग सिंपल करें, बात करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए तो O2 में जब यूवी रेज पड़ेगी, O2 में जब यूवी रेज पड़ेगी तो क्या बन जाएगा? O3 बन जाएगा। क्या बनता है? O3 बनता है। कैसे बनता है ये O3? डायरेक्ट तो फॉर्म नहीं होगा, ये कैसे बनेगा? सबसे पहले यूवी रेज पड़ने से ये जो O है ये ऐसा हो जाएगा, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल। अब जो एक सिंगल मॉलिक्यूल दूसरे डबल के साथ जब रिएक्शन कर जाएगा तो क्या बना देगा? O3 बना देगा। एक सिंगल मॉलिक्यूल दूसरे के साथ डबल के साथ रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना देगा? ट्रिपल मॉलिक्यूल मींस O3 बना देगा। The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in 1980s. तब से ये अमाउंट ड्रॉप होना चालू हो गया था 1980s से। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम लोगों ने एक सिंथेटिक कार्बन बनाया था CFC। क्या बनाया था? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्या नाम है इसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नाम लिख लें अगर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कार्बन यूज कहां होता है? रेफ्रिजरेटर, आप लोगों ने सुना है? रेफ्रिजरेटर बनाने में यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में यूज होता है। और ये जो हम लोगों ने आजकल बहुत सारे रेफ्रिजरेटर वगैरह बना रखे हैं ना, एसी वगैरह बना रखी है ना, ये सभी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज होता है। और यही ओजोन डिप्लेशन का एक मेन रीजन है। ओजोन डिप्लेशन का ये मेन रीजन है। ये बात आपको समझ में आई? अब ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में? ओजोन डिप्लेशन के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारा जो गार्बेज है, तो गार्बेज का मैनेजमेंट कैसे करना है? भाई कचरा तो सभी के घर में निकलता है, और उस कचरे का मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, हमें ये भी थोड़ा सा समझना है। तो दो प्रकार के कचरे होते हैं। गार्बेज कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। एक होगा बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल और
नॉन जोड़ दो उसमें, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक क्या होता है, एक ऐसा होता है जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है? इजीली डिकम्पोज हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेड हो गया। इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, जब गाड़ दो तो सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अपने आप को खत्म हो जाएगा। एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको कुछ भी कर दो खत्म ही नहीं होगा कभी। पॉलीथीन को कितना भी गाड़ दो, कुछ भी कर दो, जला दो, सब कुछ कर दो, कभी भी वो खत्म नहीं होती है। तो वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जो एलिमेंट, जो गार्बेज नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है, हार्मफुल इफेक्ट देता है। पॉलीथीन कितना हार्मफुल इफेक्ट देती है सभी को पता है। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, फाइबर, पॉलीथीन, ये सारी चीजें नष्ट नहीं होती हैं। तब ये क्या काम करते हैं? लाइफ प्रोसेस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ चीजों के बारे में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस टॉपिक में चैप्टर में पढ़ा है। तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारा पाए जाते हैं। और बायोडिग्रेडेबल तो चलो ठीक है, मानते हैं डिग्रेड हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेड हो जा रहे हैं, मींस नेचुरली उसको हम डिग्रेड करने की पॉसिबिलिटीज रखते हैं। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेड जल्दी नहीं होते हैं, जल्दी डिग्रेड नहीं होते हैं। तो हमें दो चीजों को हमेशा याद रखना है। हमारा जो वेस्ट है, वेस्ट का डिस्पोजल किस वे में हम करते हैं, इन चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वेस्ट का डिस्पोजल किस प्रकार से अपने वेस्ट को हम लोग नष्ट करते हैं, अपने वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। तो अपने वेस्ट को बहुत ही ध्यान से डिस्पोज करना होता है, ध्यान देना है कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है ये इन्वायरमेंट के लिए कहीं ऐसा हार्मफुल इफेक्ट तो पैदा नहीं करेगा जो हमारे लिए लास्ट में इन्फ्लुएंस करे, हमको इन्फ्लुएंस करे या हमारे लिए ही हानिकारक हो। तो हमें इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम वेस्ट डिस्पोजल का मैनेजमेंट करें, वेस्ट डिस्पोजल का मैनेजमेंट करें। ऐसी चीज़ों को जमीन में ना गाड़ें, ऐसी चीज़ों को कहीं भी ना फेंकें जो नॉन डिग्रेडेबल हो। नॉन डिग्रेडेबल होंगी और हम ऐसे ही फेंक देंगे, वो हमारे इन्वायरमेंट को खत्म करेंगी। तो सॉइल फर्टिलिटी खत्म करेंगी या कुछ भी करेंगी, सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करेंगी, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेंगी, तो हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ही क्रिएट होगा। ऑन द वे लास्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ही क्रिएट होगा और कुछ भी नहीं होगा। ये बात समझ में आई आपको? ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश। इस चैप्टर से रिलेटेड और जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी दिक्कतें हो, आप उससे पूछ सकते हो।